नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक, अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितने करोड़ की हुई है या रिवेन्यू कितने करोड़ की जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 87 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 87 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 92 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 85 करोड़ के खर्चे हुए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 118 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 94 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। एक तरफ कंपनी की यहाँ पर सेल्स में गिरावट हुई है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 31 करोड़ का नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर में पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है, या जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज बोलते हैं, 2% देखने को मिल रहा है पॉजिटिव में। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 36% नेगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो माइनस का 2%, यानी कि निगेटिव में 2% यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2498 करोड़ यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 2379 नेगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2119 करोड़ यहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर जो है ज़्यादा तेजी से जो है गिरते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में भी कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी को 2502 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 2379 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2127 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 9 रुपये 5 पैसे निगेटिव में हुआ है, यानी कि एक शेयर पर कंपनी को 9 रुपये 5 पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 8 रुपये 60 पैसे का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7.69 रुपीज़ यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा हुआ है एक शेयर पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो अदर इनकम है उसमें आप देखेंगे 2458 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है अदर इनकम में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।